हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। आज हम श्रवण करेंगे ब्रह्मांड के पहले बालक का जन्म किस प्रकार से हुआ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हो, और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी की जो भक्ति है उसका गुणगान कर रहे हैं, और भागवत श्रवण की जो परंपरा है इसकी भी स्तुति कर रहे हैं। तो इनके प्रश्नों का क्या प्रभाव रहा मैत्रेय ऋषि के ऊपर, तो कहते हैं, पदे पदे नूतनयनस्य भीक्ष्ण्यम। आपके द्वारा भगवान की लीलाएं नित्य नवीन नूतन सी होती जा रही हैं। संसार में जीव तो काल कर्म के प्रभाव में फंसे हुए हैं, तो ऐसे जीवों के उद्धार के लिए क्या करना आवश्यक है। कहते हैं, प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। संसार में जो इंद्रिय सुख है वो कैसा है, बिंदु समान है, और जीव की इच्छा है आनंद प्राप्ति की समुद्र के जितनी उसको आवश्यकता है आनंद की, क्योंकि वह हमेशा आनंद की अपेक्षा करता है। लेकिन ऐसे क्षणिक बिंदु मात्र सुख से उसे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि हम साक्षात भगवान ऋषिभ्य वेद व्यास जी ने प्रकट किए हुए इस भागवत संहिता को आपको श्रवण कराएंगे। तो भागवत, श्रीमद् भागवत जो है, इसकी परंपरा कहाँ से शुरू होती है। संकर्षणम देवम अकुंड सत्वम कुमार मुख्या मुनयोन्व पृच्छन। कुछ काल पूर्व, यानी काफ़ी काल पूर्व, तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार जी ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड के तल में जो स्थित हैं वे भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में प्रश्नों की जिज्ञासा की थी। और प्रश्न पूछने पर संकर्षण भगवान ने क्या किया, प्रत्यगधृताक्षाम्बुजकोशमीशत् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वज्जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं। किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और कुछ बंद थे, और इस प्रकार से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। क्योंकि योग पद्धति में देखते हैं कि नासिका का अग्र को ध्यान करते हुए अर्धोन्मिलित आँखों के द्वारा ही ध्यान धारणा की जाती है। उसी प्रकार से मानो भगवान के समाधि में रहते हुए ही संकर्षण भगवान कथा कह रहे हों। तो ऐसे कुमारगण कहाँ से वहाँ पर प्रकट हुए थे, यानी ब्रह्मांड के कौन से क्षेत्र से जाकर इस संसार के तलहटी में संकर्षण भगवान के पास गए थे। तो बताते हैं, स्वर्धुन्युदार्द्रै स्वजटाकलापैर् उपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पद्मम्। चूँकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से जो तीनों लोकों में जाती है, इसलिए उसे त्रिपतगामी कहते हैं। उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर पर जो बाल थे
वे गंगा जी के जल के कारण भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तो वे गंगा जी के द्वारा वहाँ पर पहुँचे हुए थे। ऐसे भगवान शंकरशन देव को उत्साहित करने के लिए कुमार कुछ कहते हैं। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागस् स्खलत् पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञः। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने, जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते हैं, स्नेह तथा प्रेम से भरे हुए अत्यंत चुनिंदा शब्द इनके द्वारा लय सहित गाते हुए भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज सर्वत्र बिखेर रहे थे। इस प्रकार से कुमार जियों ने, यानी चतुष कुमारों ने, यह दिव्य ज्ञान फिर भगवान संकर्षण से सुना। इसे भागवत संहिता कहते हैं। और फिर इस संहिता को फिर उन्होंने परंपरा में शुरू करते हुए और आगे किसको बताया? सांख्यायनायांग धृत व्रताय। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार जी ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर ही श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने स्वयं शंकरशन भगवान से इसे सुना था। तो जैसे जैसे सुना था वैसे ही उन्होंने सांख्यायन मुनि को यह दिव्य भागवत श्रवण कराया। फिर सांख्यायन मुनि ने आगे यह किसको श्रवण कराया? पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। सांख्यायन मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। तो पराशर मुनि और बृहस्पति जी को भी यह श्रवण कराया गया सांख्यायन मुनि के द्वारा। फिर यह ज्ञान आपके पास कैसे पहुंचा? कहते हैं, मुनि ही पुलत्स्तेन पुराण माध्यम। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलत्स्य के द्वारा कहे जाने पर फिर मुझे अग्रगण्य यह दिव्य पुराण भागवत पुराण सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना है, उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। इस प्रकार से यह ज्ञान आ गया मैत्रेय मुनि तक। यह दिव्य भागवत श्रवण की महिमा फिर यहाँ पर पहुँच रही विदुर जी तक, और व्यासदेव जी ने लिखने के कारण हम तक भी पहुँच रही है। तो सृष्टि के निर्मिति क्रम में गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, यानी संसार के पहले बालक की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके संदर्भ में अभी वे बताएंगे। तो भगवान को प्रार्थना करने के बाद भगवान ने विराट रूप को प्रकट किया था। तब भगवंत क्या कर रहे थे? उस समय जब तीनों लोक यानी तीनों जगत जल में निमग्न थे, तो गर्भोदक्षाई विष्णु महान सर्प अनंत देव की अपनी शैया के ऊपर अकेले ही लेटे हुए थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से वे सर्वथा मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। वे भी अर्धोन्मुलिखित ऐसी आंखें किए हुए थे। उस समय में सारे जीवों की क्या स्थिति होती है? सोअंत शरीरेर्पित भूत सूक्ष्म कालात्मिका शक्ति मुदीरयाणः।
जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी हुई रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर ही पड़े रहे। उसी प्रलय जल में सारे जीव थे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे, क्योंकि काल के प्रभाव में ही वे पुनः ब्रह्मा जी के नए दिन के अवसर पर प्रकट भी हो सकते हैं। तो कितने समय के लिए भगवान वहाँ पर जल में शयन कर रहे थे और उन्होंने उठने पर क्या किया? तो मैत्रेय ऋषि बताते हैं, चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु ददृशे स्वदेहे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे, यानी 2 ब्रह्मा जी के दिन और 2 रातें, और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत हो रहे थे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे विकास करने के लिए बाहर आ रहे थे, क्योंकि अगर वे जन्म ही नहीं लेंगे तो अपने कर्म की वासनाओं से मुक्त होकर भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये जब बाहर आ रहे थे तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। अत्यंत सुंदर ऐसे भगवान जल के अंदर नीले कलर के हैं, इसीलिए सारा समुद्र नीला दिखता है और आकाश भी संसार में नीला इसलिए दिखता है क्योंकि भगवान को क्या करता है, उनके प्रकाश को परिवर्तित करता है, परावर्तित करता है। उसके पश्चात क्या हुआ? गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्मस्तदाभिद्यतनाभिदेशात्। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका हुआ था, भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर यानी नाभि से बाहर निकल आया। जो भगवान की कमल नाभि है, उस नाभि से बाहर क्या आया? स्वरोचिषा तत् सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से ही इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित कर दिया, प्रकाशित कर दिया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। कितना दिव्य प्रभाव था इस कमल के। अभी तो उसका उन्मिलन नहीं हुआ है, लेकिन इतना तेज प्रभाव था कि प्रलय जल को भी उसने सुखा दिया था। फिर भगवान ने क्या किया? विष्णु प्राविशत सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। फिर उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान श्री विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं ही प्रविष्ट हो गए, और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभुव यानी ब्रह्मा जी कहते हैं। उनका सृजन हुआ इसी कमल के पुष्प के ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने जन्म प्राप्त करते हुए प्रकट होने के पश्चात क्या किया? परिक्रमं व्योम्नि विवृत्त नेत्रश चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी जगत को नहीं देख सके, क्योंकि वे संसार में केवल अकेले ही थे, संसार में और कोई था नहीं। यद्यपि वे कोश में स्थित थे, अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की, सर्वत्र जाके देखा और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के रूप में फिर 4 सिर प्राप्त कर लिए। एक एक दिशा में उन्होंने जैसे जैसे देखा, उस प्रकार से उनके 4 सिर उन्हें प्राप्त हो गए। तो एक मुख वाले ब्रह्मा जी अभी 4 मुख वाले हो गए।
ऐसे ब्रह्मा जी एक मुख से चतुर्मुख हो गए, लेकिन फिर भी वे कुछ समझ पाए। कहते हैं, न आत्मानमद्धाभि ददादि देवः। उस कमल पुष्प पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न ही कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। तो बड़ा प्रलयकाली जो जल था उसमें वह कमल पुष्प खड़ा था और वायु सहसा चल पड़ा, उसके कारण वह कमल पुष्प हिलने लग गया। तो वे स्वयं का कारण कैसे ढूंढेंगे कि मेरे पिता कौन है, माता कौन है। तो ब्रह्मा जी को ये व्यथा थी कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। तो वे कहीं पर भी ढूंढने पर कुछ देख नहीं पा रहे थे। अस्ति यदास्ति ह किंचनैत अधिष्ठितम यत्र सतानुभाव्यम। ब्रह्मा जी ने अपने अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ, यह कमल कहाँ से फूटकर बाहर आया है और इसके नीचे कुछ तो अवश्य ज़रूर होगा जिससे यह पुष्प निकला हुआ है और जिससे यह कमल इतना अच्छे से विकास इसका हुआ है। उसे जल के भीतर ही तो होना चाहिए। तो इस कमल का जो कारण है वही मेरे जन्म का भी कारण हो सकता है। ऐसा विचार उन्होंने किया। फिर ऐसे अपने जन्म का संशोधन करते हुए वे कहाँ तक जाते हैं। नार्वागतस्तत् खरनालनालनाभिम। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों से छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि के निकटतम जाकर भी वे जड़ यानी मूल का कभी पता नहीं लगा पाए। इतना नीचे जाने पर भी उन्हें उसका कारण समझ में नहीं आया। तो कितना समय तक उन्होंने यह संशोधन किया। त्रीणि मे हि परीक्षिणोत्यायुरजस्य हीतिः। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह वे खोज करते हुए ब्रह्मा जी अपने चरम काल में पहुंच गए। अर्थात उनकी आयु जितनी है उतना समय उनका जा रहा है। जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है, काल चक्र, और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भांति हमेशा भय उत्पन्न करता रहता है। संसार में सारे जीव मृत्यु को बड़े डरते हैं, तो वही काल चक्र का रूप है। तो इस प्रकार से कुछ भी न समझ पाने के कारण फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया। स्वधिष्ण्यमासाद्य पुनः सदेव शनैर्यतश्वास निवृत्त चित्तो नशीददारूढ़ समाधि योग। उसके पश्चात अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण ऐसी खोज से वे विमुख हो गए, छोड़ दिया उन्होंने, और फिर पुनः उसी कमल के ऊपर आकर बैठ गए जहाँ से उनका जन्म हुआ है। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने फिर अपना मन भगवान को खोजने में लगा दिया। तो यही है, हम अपने जड़ इंद्रिय यानी नेत्रों के द्वारा भगवान को नहीं ढूंढ सकते। हमें आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा ही उनको खोज करनी होती है। यह सिद्धांत ब्रह्मा जी भी हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं। ऐसी समाधि योग में वे लग गए। फिर कितने सालों तक उन्होंने यह तप किया या समाधि योग किया, और तप के अंत में उन्हें क्या प्राप्त होता है। कालेन सोजः पुरुषायुषाभि स्वयं तदंतर हृदयेव भातम अपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम। तो ब्रह्मा जी अपने 100 वर्ष के बाद जब ध्यान उनका पूरा हुआ, तब उन्होंने अपने वांछित इच्छित ज्ञान का विकास कर लिया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष भगवान परमात्मा का दर्शन कर सके। और उसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी उन्हें वे कभी भी दर्शन नहीं कर पाए थे।
ऐसे भगवान का उन्होंने दिव्य दर्शन किया हृदय के अंदर। तो उन भगवान का दिव्य रूप और सौंदर्य किस प्रकार से था। पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्न युतिर्हदत ध्वांत युगांत तो ये। ब्रह्मा जी यह देख सके कि जल में जो शेषनाग का शरीर है उस विशाल कमल जैसी श्वेत शैया के जैसा बना हुआ था, जिस पर भगवान अकेले ही लेटे हुए थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था, चमक रहा था। और इस प्रकार से उस क्षेत्र का सारा अंधकार मिटा दिया गया था। और वे क्या देखते हैं, भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे की पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। इतना सुंदर था कि सारे मानिक मोती से भी ज़्यादा दैदीप्यमान था। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का भी उपहास ही कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट इसकी भी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियाँ आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे ही लगते थे, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का भी उपहास ही कर रहे थे। अत्यंत सुंदर दर्शन था। उनके दिव्य शरीर की लंबाई और चौड़ाई असीमित थी, कोई गिन नहीं सकता है कितने लंबे थे। और वह तीनों लोकों यानी उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वयं प्रकाशित था और भली भांति सुंदरता से अलंकृत भी था। ऐसे भगवान इनके दिव्य चरण कमलों के बारे में बताते हैं। कामा दुधांग्रि पद्मम। भगवान ने अपने चरण कमलों को थोड़ा उठा करके ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, ताकि उनको उनके चरण कमलों का अच्छे से दर्शन हो सके, क्योंकि भगवान के भक्त उनके चरण कमलों का दर्शन विशेष रूप से लेना चाहते हैं। उनके वे चरण कमल समस्त भौतिक कल्मशों से रहित भक्तिमय सेवा के द्वारा ही प्राप्त होने वाले हैं और समस्त भक्तों को सारे वर प्रदान करने के एकमात्र स्रोत हैं, जिसमें तो महालक्ष्मी भी स्वयं उनके चरणों की सेवा करनी चाहती हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव से करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली जो दिव्य किरण है, उनकी जो प्रभा है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तो अत्यंत सुंदर यहाँ पर उनके चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा जी को होता है। और उनके कर्णकुंडल, भक्तों की सेवा भी वे स्वीकार करते हैं और अपनी सुंदर हंसी के द्वारा उन सब के कष्टों को भी मिटा देते हैं। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी है, आनंद देने वाला है, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौंवों की सुंदरता से जगमगा रहा था, चमचमा रहा था। और उनके कटिवस्त्र और वक्षस्थल के बारे में बताएंगे। हे विदुर, भगवान की कमर के ऊपर अत्यंत सुंदर पीतांबर पीले रंग का वस्त्र उन्होंने परिधान किया था, जो कदम्ब फूल के केसरिया धूल जैसा ही प्रतीत होता था। और इसको अतीव सज्जित करधनी घेरे हुई थी। उनकी छाती श्रीवत्स के चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हारों से भी शोभित हुई थी। ऐसे भगवान के दिव्य शरीर की तुलना चंदन के वृक्ष से यहाँ पर की जाती है। जिस तरह चंदन का वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है,
उसी तरह भगवान का दिव्य शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से भी अलंकृत था। वे आत्मस्थित यानी अव्यक्त मूल वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का वह दिव्य शरीर भी अनंत के फनों से ढका था। ऐसे भगवान, अभी इनकी तुलना पर्वत के समान कैसी है इसको बताएंगे। विशाल पर्वत की ही भांति भगवान समस्त जड़ और चेतन जीवों के लिए आवास की तरह ही स्वयं खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव ही उनके मित्र हैं और शय्यावी हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती है, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से भी पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान भी कभी कभी प्रलय के जल में डूबे रहते हैं, अंदर आराम करते रहते हैं। तो यह किसका दिव्य रूप है और उनकी सुंदर माला और सुदर्शन चक्र भी क्या क्या हैं, कैसे हैं, बताते हैं। इस तरह पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा जी ने तो यह निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ये कौन है, क्योंकि जन्म के पश्चात पहली बार देख रहे थे। वे स्वयं भगवान श्री हरि ही हैं, ऐसा उन्होंने तर्क किया। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि उनके पास भटक नहीं सकते थे। इतने चमकीले थे कि उनके पास कोई दूसरा गृह जाने पर भी वो दिखेगा ही नहीं उनके प्रकाश के सामने। ऐसे भगवान की नाभि कमल कैसा था। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान को इस प्रकार दर्शन किया, तो उसी समय उन्होंने अपनी दृष्टि सृष्टि पर डाली। ब्रह्मा जी ने विष्णु की नाभि में झील यानी नाभि सरोवर और कमल को देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। अभी उन्हें सारे तत्वों का दर्शन होना शुरू हो गया। तो ऐसे भगवान निर्मिति की सारी जो जिम्मेदारी है अभी किसके ऊपर डालेंगे, और उसके लिए शक्ति और बुद्धि भी तो प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना होगा। इसीलिए कहते सकर्म बीजम रजसो परक्तः अस्तौद्वी। इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा जी सृजन करने के लिए उन्मुख हुए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं अकेला इस संसार में क्या करूँगा, तो मेरे साथ भी कोई होना चाहिए और संसार में मुझे कुछ कार्य भी तो होना चाहिए। तो भगवान ने उन्हें हृदय से कुछ प्रेरणा दी, जिसके द्वारा वे निर्मित कार्य के लिए तैयार हो रहे हैं। और भगवान द्वारा ही सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। क्योंकि अभी अगर निर्मिति करनी है तो बिना कृपा, बिना आशीर्वाद और बिना शक्ति और मार्गदर्शन के, ज्ञान के कोई कुछ नहीं कर सकता है संसार में। इसलिए ब्रह्मा जी भी हमें यह सिखाते हैं कि इस संसार में कुछ निर्माण करना है तो पहले भगवान की आराधना करके उनको प्रसन्न करना चाहिए और उनसे प्रार्थना और आशीर्वाद लेकर, शक्ति और ज्ञान लेकर ही आगे कार्य हम कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।